नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी में। देखिए, एक न्यूज़ आ रही है इंडिया टुडे पे और इस न्यूज़ और इस रिसर्च के अनुसार वाई क्रोमोसोम इज डिसअपियरिंग बट बैड न्यूज़ लेडीज द मेल इज नॉट। तो यहाँ पे जो बेसिकली न्यूज़ क्या है कि वाई क्रोमोसोम गायब हो रहा है, वाई क्रोमोसोम डिसअपियर हो रहा है और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये जो खबर है, ये मेल के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों? और इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रिसर्च और क्या ये पूरी रिसर्च है, चलिए इसको जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हर बॉडी की जो सबसे बेसिक इकाई जो है वो सेल है। हर सेल में क्या होते हैं, बहुत सारे जो है, अब सेल के अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। किसी भी मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होती है, दैट मीन्स 23 पेयर्स। ठीक है, 23 पेयर है, तो पेयर का मतलब कितने? दो। ठीक। तो आप देखिएगा तो ये जो है सबसे पहले क्या होती है? सेल। सेल के बाद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम जो कि 23 जोड़ी है। और जब इस क्रोमोसोम के सेगमेंट्स को आप मतलब यार इसको रस्सी की तरह खींचेंगे तो ये धागे नुमा संरचना बन जाती है डीएनए, जो कि द्विकुंडलित संरचना है। और इस डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट को हम कहते हैं जीन, जो आनुवांशिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई ये जो शकल है ये इसके फादर से मिलती है, तो ये क्या है, वो जेनेटिक जो चीजें हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम, जो कि 23 जोड़ी मिलता है। तो क्रोमोसोम क्या है? सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाला ये अनुवांशिक पदार्थ है। ये एक यूकैरियोटिक कोशिका के नाभिक में उपस्थित होता है और धागे जैसी संरचना होती है। अब देखिए, जो ये 23 पेयर्स में लगभग जो 22 पेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, केवल एक पेयर जो है वो डिफरेंट होगा। और एक जब अलग होगा तो हाफ आता है मेल से और हाफ आता है फीमेल से, और ये जो है इसको कंप्लीट करता है। तो क्रोमोसोम कुल कितने पेयर? 23 जोड़ी, जहां पे 22 बिल्कुल सेम होंगे। अब इसके बाद देखिए, ये जो रिसर्च आई, इस रिसर्च के अनुसार यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो वाई क्रोमोसोम्स है वो जो दो क्रोमोसोम है, देखिए दो क्रोमोसोम मैंने आपसे कहा 22 तो सेम है। अब बचे जो एक, या तो वो एक्स होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। तो वाई क्रोमोसोम के खत्म होने की बात की जा रही है। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं 2 सेक्स क्रोमोसोम्स में वाई क्रोमोसोम खत्म हो सकता है ह्यूमंस में। अब देखिए इसे क्या प्रॉब्लम आएगी और ये क्यों कहा जा रहा है कि इससे मेल को प्रॉब्लम हो रही है या मेल को प्रॉब्लम हो सकती है। देखिएगा कि जब भी जैसे मानो कि जैसे ये हो गया आपका फीमेल क्रोमोसोम, ठीक है, और यहाँ पे है ये हो गया मेल। मान लीजिए ये फीमेल है और ये मेल है। जब यहाँ पे इंटरकोर्स होगा तो इंटरकोर्स में जो फीमेल है इनके पास हमेशा देखेंगे तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। वहीं जो मेल है उनके पास दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। अब जब ये इंटरकोर्स होगा तो इंटरकोर्स में फीमेल के पास जो महिला है उसके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम होगा। तो यानी एक यहां से आ गया एक्स। अब एक मेल पार्टनर से आएगा तो अगेन आ गया एक्स एक्स। अगर ये एक्स एक्स बन रहा है यानी क्रोमोसोम सेम हो रहा है, तो होने वाली जो संतान है वो क्या होगी? फीमेल होगी, बेटी होगी। और अगर यहां से तो एक्स ही आएगा क्योंकि इनके पास है ही एक्स क्रोमोसोम। और अगर वाई आता है तो होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी? मेल। अब वाई देने का काम किसका होता है? मेल का। तो देखिएगा यहाँ पे हमेशा और हमेशा जो है वाई मेल से आता है, और अगर ये वाई डिसअपियर होगा तो वाई की वजह से ही जो होने वाली ऑफस्प्रिंग होती है वो मेल होगी। और इसका मतलब क्योंकि एक्स वाई में जब वाई आएगा तो मेल होगा, और वाई जो आपका क्रोमोसोम है वो डिसअपियर हो रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो मेल है वो डिसअपियर हो सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इंडिया टुडे क्या कह रहा है? एज द वर्ल्ड प्रोग्रेस बायोलॉजिस्ट हैव शेड लाइट ऑन द Y chromosome, one of the two sex chromosome in humans, is on the cusp of disappearing. And the complete disappearance of this chromosome would mean the end of male offerings in the future. इससे क्या होगा? आने वाले समय में जो मेल ऑफरिंग्स है वो समाप्त हो सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है वो यहाँ से आते हैं और इसी में आता है आपका डीएनए, और डीएनए के छोटे छोटे जो सेगमेंट हैं वो जीन है। और ये जो क्रोमोसोम है यहीं से डिसाइड हो रहा है कि जो होने वाली ऑफरिंग है वो महिला है या मतलब होने वाली जो संतान है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया कि जो महिला है उसके पास हमेशा एक्स एक्स होगा और जो मेल होगा वो एक्स वाई होगा। तो जब कभी भी इंटरकोर्स होगा तो एक्स एक्स यानी फीमेल चाइल्ड और एक्स वाई यानी कि मेल चाइल्ड। और अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो जाएगा तो इसका मतलब मेल डिसअपियर हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो न्यूज़ है इसमें जो हमने सारी चीज़ें आपके साथ चर्चा की, आने वाले टाइम में फिर से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ की चर्चा आपके साथ करेंगे।
तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। खासतौर से अन अकेडमी के ऑफर की आपसे बात करें तो बिगेस्ट ऑफर चल रहा है, जहाँ आपको आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है और साथ ही साथ 6 महीने का एक्सटेंशन भी फ्री में मिल रहा है। ये सब कुछ आपको मात्र 24,999 में मिल सकता है, लेकिन हाँ, ये जो ऑफर है वो आज ही समाप्त हो रहा है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।